सादर जय जिनेंद्र। कौशल्या के राम भाग 77 में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि सुग्रीव किस तरह से माता सीता को खोजने के लिए निकलते हैं और किस तरह से उन्हें खोजने का प्रयास करते हैं। तो अब जैसे कि हम जान चुके हैं कि सुग्रीव जो है वो बिल्कुल भी बंदर की तरह नहीं दिखते हैं, वानर की तरह नहीं दिखते हैं। उनका वंश वानर है और वह एक सामान्य मनुष्य, एक सामान्य राजा की तरह दिखाई देते हैं और वह प्रभु राम की तरह ही एक मनुष्य है और वह उनके समक्ष उनके सेवक की भांति आतुर खड़े हैं उनकी सेवा करने के लिए, उनके मित्र बनकर उनकी भार्या, उनकी पत्नी सीता को खोजने के लिए, अपनी भाभी श्री सीता को खोजने के लिए वह आगे बढ़ रहे हैं। सुग्रीव लक्ष्मण के साथ शीघ्र ही राम के पास आते हैं। अब चूंकि लक्ष्मण ने जाकर सुग्रीव को डांटा था तो सुग्रीव भी घबरा गए और लक्ष्मण के साथ जल्दी से आए तो अपने कुलों में उत्पन्न समस्त किंकरों को बुलाया। जिन महाभागी किंकरों ने यह वृत्तांत नहीं सुना था उन्हें राम का अद्भुत कार्य बतलाकर आश्चर्यचकित किया। फिर सुग्रीव बोले कि हे संपन्न समस्त पुरुषों, तुम शीघ्र ही जाओ और सीता का पता लगाओ कि वह कहाँ है। हर्ष से भरे अहंकारी वानर सुग्रीव की आज्ञा को सिर पर धारण कर शीघ्र ही उड़कर समस्त दिशाओं में चले गए। एक तरुण विद्याधर के द्वारा भामंडल के लिए वे समस्त वृत्तांत से अवगत कराया। बहन के दुख से भामंडल अत्यंत दुखी हुए। सुग्रीव के समान राम का अतिशय आज्ञाकारी हुआ। सुग्रीव स्वयं भी सीता की खोज के लिए आकाश मार्ग से चल पड़े। सीता की खोज करने में तत्पर वह भ्रमण कर रहे थे कि एक पर्वत के शिखर पर उपलक्षित आकाश में पहुंचा। उस पर्वत पर रत्नजटी विद्याधर रहता था। वह आकाश से उतरते हुए सुग्रीव के विमान को देखकर उत्पात की आशंका से युक्त हो गया। जब सुग्रीव बिल्कुल निकट आ गया तो उसे उसकी ध्वजा से वानर वंशी जानकर रत्नजटी मृत्यु के भय से व्याकुल हो गया। वह सोचने लगा कि मैंने रावण का अपराध किया है, अतः कुपित होकर रावण ने मुझे नष्ट करने के लिए सुग्रीव को मेरे पास भेज दिया है। रत्नजटी को देखकर इतनी देर में सुग्रीव वहां पर पहुंच गए और रत्नजटी को देखकर सुग्रीव ने पूछा, तू रत्नजटी तो पहले ही विद्याओं से समुन्नत है, हे भद्र, अब ऐसी दशा को किस प्रकार से प्राप्त हो गया है। सुग्रीव के बार बार यह कहने पर कि तुम भयभीत मत हो, रत्नजटी ने कहा कि हे सत्पुरुष, दुष्ट रावण सीता के हरण में तत्पर था। मैंने उसका विरोध किया तो उसने मेरी सारी विद्याएं छीन कर मुझे ऐसा कर दिया। हर्षित होता हुआ सुग्रीव रत्नजटी को लेकर अपने नगर में लौट आया। रत्नजटी ने बड़े विनय के साथ राम लक्ष्मण के आगे हाथ जोड़कर कहा कि हे देव, अतिशय दुष्ट लंकापुर के राजा क्रूर रावण ने पतिव्रता सीता देवी को क्रोध करने वाली मुझ रत्नजटी की विद्या को हरा दिया है और उसी रावण ने सीता का हरण किया है और यह सब क्रूर कार्य किए हैं। सो कहना पड़ता है वह पापी जीवों का मोह बड़ा प्रबल है। ऐसा कहकर वह रत्नजटी जो है वह सीता रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के पास ही रुक गए। अब आगे क्या हुआ, रामचंद्र जी ने किस तरह से रत्नजटी के साथ व्यवहार किया, यह जानेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेंद्र।